आज जो है श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाली कथा को सुनने मात्र से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभ पुण्य फल प्रदान होता है। कथा कहने और सुनने से पहले मन वाणी को पवित्र किया जाए। आइए भगवान का स्मरण करें। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयं पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम। एकादशी व्रत की कथा आइए देखते हैं। सभाएं लगी हुई है। युधिष्ठिर जी महाराज अपने सभी बंधु बांधवों के साथ बैठ कर करके और इस कथा का महत्व जो है ठाकुर जी स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे भगवान, श्रावण मास के, देखिए पुस्तक से पढ़ रहा हूं, कुछ मेरा नजर इधर भी रहेगा, आप आंख बंद करके कान ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, श्रावण के जो महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, महात्म्य क्या है, सो मुझसे कहने की कृपा कीजिए। अब देखिए भगवान बोल रहे हैं। भगवान उवाच, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूं, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कामदा, जिसका केवल महात्म्य इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेय जग का फल प्राप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी श्रीधर नाम विष्णु जी का, भगवान का, ओम जय भगवान श्रीधर भगवान की जय, जो श्रीधर भगवान की नाम से पूजन करता है, भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, किसका? जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, यानी कि विष्णु भगवान का, तो उसको नैमी सारण में एवं पुष्कर तथा काशी में जो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार है, जो सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं केदारनाथ जी के दर्शन करने से भी कठिन होता है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी के स्नान करने से और गोदावरी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारा पूजन द्वारा प्राप्त होता है। इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना। अगर कोई इस व्रत को रख रहा है तो जो समुद्र जितने स्थान में है उतने भूमि को दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रावण मास में भगवान श्रीधर जी के पूजा करने से गंधर्व, देव, उरग, पन्नग इत्यादि भी पूजा योग्य होते हैं। जो पाप पर्यंत में लिप्त हुए, देखिए जो महापापी से पापी है, संसार में फंसा हुआ है, अगर वह जो है उसके उद्धार के लिए कामदा एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न व्रत करके भगवान के भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप को नष्ट करने वाली अन्य कोई व्रत नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं। जो अध्यात्म विद्या को जानने वाला है और जो उसका फल प्राप्त होता है, वह मनुष्य कामदा एकादशी के व्रत करने से और रात्रि में जागरण करने से प्राप्त होता है। अगर नींद आ रहा है तो जितने देर तक जगे हुए हैं श्रीमन भगवान नारायण का नाम लेकर के कीजिए। कामदा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो जोगियों ने मुक्ति प्राप्त की है। सच्चरित्र मनुष्य को इस व्रत को करना नितांत आवश्यक है।
एक बार के सोना दान करने से और चतुर्गुणा यानी कि चौगुना चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं कि सोना से, चांदी से, माणिक्य से कोई मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है, जो एक तुलसी के पत्ते से मैं रोज जाता हूं। और मेरा रविंद्र पांडे के वीडियो पर तुलसी जी की महिमा जरूर इस सावन में सुनिएगा। पद्म पुराण से एक एक लाइन को मैंने लिख करके और उसमें डाला है, और भगवान जी उस तुलसी की महिमा को कहे हुए हैं, जरूर आप सुनिएगा। तो जिन मनुष्य ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान के पूजा की, क्या तुलसी के मंजरी के द्वारा अगर भगवान का पूजन आप करते हैं तो जन्म के नहीं अनेकों जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को नमस्कार है, प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। जिसके की दर्शन मात्र से तुलसी जी के केवल आप दर्शन कर लेते हैं और स्पर्श करते हैं तो सकल पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। ये कौन कह रहा है? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीप दान करता है, आज दीप दान का बड़ा महत्व होता है, चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते हैं। उस दिन जो मनुष्य रात्रि भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है, उसके पितर लोगों को अमृत प्राप्त कराते हैं। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामदा के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। क्या होती है? स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। घी का दीपक का इतना महत्व है महाराज। और किस चीज का दीपक जलाएं? तो घी का, तिल के तेल का कामदा के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पाप नाशिनी कामदा नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। और इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं, कौन सी? ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पाप लगता है वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कथा श्रवण करने के बाद में ओम जय जगदीश हरे की आप आरती गा लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।